हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निकिता और आज हम बात करने जा रहे हैं सद्गुरु द्वारा लिखी किताब इनर इंजीनियरिंग के बारे में। क्या किताब को पढ़ाकर आप जीवन में सच्चे सुख और शांति के मार्ग को जानेंगे। इस किताब के माध्यम से सद्गुरु हमें बताना चाहते हैं कि जिन खुशियों को हम बाहरी वस्तुओं में ढूंढते रहते हैं वो असल में हमारे ही अंदर होती हैं। बस जरूरत है तो अपनी अंतरात्मा में झाँक कर इस्तेमाल करने की। हमें इनर इंजीनियरिंग की क्यों जरूरत है, सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी हमें बताते हैं। आज जो हमारी उपजीविका की प्रक्रिया है वह पहले से कहीं अधिक बेहतर है। आज हम साल भर की चीजें सुपरमार्केट्स खरीद सकते हैं, वह भी बिना घर से बाहर निकले। पहले राजा महाराजाओं के लिए जो चीज दुर्लभ थी आज वो आम इंसान के हाथ में है। लेकिन उसके साथ हमने बहुत सारी जटिलताएं क्रिएट कर ली है, बहुत सारा तनाव हमने क्रिएट कर लिया है। क्योंकि हजारों साल पहले हमारे पूर्वज इतने खुश थे जितने आज हम नहीं है। हजारों सालों से हमारी यह समझ है, अगर हमने बाहर की स्थितियों को ठीक कर लिया तो हमारे अंदर की स्थिति ठीक हो तो जाएगी। लेकिन सद्गुरु कहते हैं जो तरीका हजारों सालों से कारगर सिद्ध नहीं हुआ वो आगे कैसे कारगर सिद्ध हो सकता है। अब समय आ गया है अंदर की स्थिति को ठीक करने का, यानी इनर इंजीनियरिंग का। वो कहते हैं कि इसके लिए हमें सिर्फ एक काम करना है, अपने डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंजेस लाना है। हमें यह समझना है कि हमारे सारे अनुभव का आधार व स्रोत जो है वो हमारे अंदर ही होता है। अगर आप अंदर से सुखी हो जाते हो तो इसे आनंद और शांति कहते हैं। अगर आपके आसपास का वातावरण सुखी हो जाता है तो उसे सफलता कहते हैं। लेकिन सफलता हासिल करने के लिए खुश होना बहुत जरूरी है। मनोवैज्ञानिक आधार पर अगर हम अंदर से खुश हो जाते हैं तो हमारी क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती है। अगर हमें भोजन का आनंद लेना है तो हमें अंदर से खुश होना होगा। अगर आपको अपने परिवार और परिजनों का आनंद लेना है तो पहले आपको अंदर से खुश होना होगा। खुशियाँ ही कोई अंतिम उद्देश्य नहीं होता है, अंतिम लक्ष्य नहीं होता है। यह तो हर काम को शुरुआत करने से पहले अनिवार्य होता है। लेकिन आज खुशहाल रहना हमारे लिए चुनौती बन गया है। अंदर की स्थिति को ठीक करने के लिए, अंदर से खुश होने के लिए हमने बाहर की चीजों को तहस नहस करना शुरू कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। लेकिन हम कभी भी अंदर से ठीक नहीं होंगे, अंदर से हम खुश नहीं होने वाले हैं। क्योंकि जो भी हम फील करते हैं वो हम अपने अंदर ही फील करते हैं। जो भी हम देखते हैं वो अपने अंदर ही देखते हैं। जब हम कोई किताब देखते हैं तो क्या उसकी इमेज बाहर क्रिएट होती है? उसकी इमेज तो हमारा अंदर ही क्रिएट होती है। लाइट उस किताब गिरती है, वो हमारे आँखों की पुतली तक पहुँचती है। हमारे आँखों का रेटिना उसकी उल्टी इमेज बनाता है। मतलब हम किताब को अपने अंदर की देखते हैं। हर चीज को हम अपने अंदर ही देखते हैं, चाहे वो अंधेरा या उजाला हो, चाहे वो दुख हो या सुख हो। हर एक का एहसास हमारे अंदर ही होता है। अगर हमें हर इमेज अंदर बहुत अच्छी क्रिएट करनी है तो हमें इनर इंजीनियरिंग सीखना होगा, इसे समझना होगा। इनर इंजीनियरिंग जिम्मेदारी की स्वतंत्रता को समझे। आज आपको यह एहसास करना होगा आप जो कुछ भी हो और जो कुछ नहीं हो वह सिर्फ आप अपनी वजह से ही हो। हम ही अपनी जिंदगी के क्रिएटर होते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी अपनी लाइफ की। तो आपको ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब आप जिम्मेदारी लेते हो तो आपके पास स्वतंत्रता आती है। उस परिस्थिति से निपटने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय दूसरों को दोष देने के या फिर गुस्सा करने के। जब हम गुस्सा करते हैं तो हम अपने शरीर में विष पैदा करते हैं। हमारा शरीर पूरी तरीके से विषैला हो जाता है। हम गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा मन जो डिस्टर्ब हुआ है वो किसी और की वजह से हुआ है। फिर हम दूसरों को सुधारने के चक्कर में लग जाते हैं। दूसरे कभी सुधारते नहीं है क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। लेकिन हमारी मन स्थिति ही हमारे कंट्रोल में होती है। इसलिए हमें सबसे पहले जिम्मेदारी की
स्वतंत्रता को समझना होगा। अगर हम हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। फिर बहुत सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर आने के लिए। वास्तव में हमारा शरीर इस दुनिया की अद्भुत मशीन है। दुनिया की सारी मशीनें इसी मशीन से निकली हैं, लेकिन क्या हम इसकी क्षमताओं का पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं? सद्गुरु कहते हैं कि हम अपने शरीर की क्षमताओं का 1% भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिर्फ जिंदा रहने के लिए और जिंदगी को चलाने के लिए हमारे शरीर की क्षमता का 1% से भी कम की जरूरत पड़ती है। हम हमारे शरीर से बहुत ही मामूली काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो बौद्धिक स्तर है वो भौतिक लेवल तक ही सीमित है। योग हमें सिखाता है कि हमारे शरीर की जो 5 इंद्रियां हैं, उसके परे हम इसकी क्षमताओं का कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पूरे ब्रह्मांड को डाउनलोड करने की क्षमता रखता है। हम अगर अपने शरीर को सही स्थिति में रखते हैं तो ब्रह्मांड के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए सद्गुरु अपने जीवन का एक एग्जाम्पल देते हैं। सद्गुरु जी कुछ साल तक एक फार्म हाउस में रहते थे। पास के एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो कि न के बराबर सुनता था। लोग उसे मूर्ख ही समझते थे क्योंकि वह किसी की बातों का जवाब नहीं देता था। सद्गुरु ने उस व्यक्ति को काम पर रख लिया। एक दिन वो व्यक्ति सुबह 4 बजे खेत जोतने लग गया। सद्गुरु ने पूछा कि आप यह क्या कर रहे हो, क्योंकि बारिश तो नहीं हुई है। ऊपर आसमान जी बिल्कुल साफ है, बारिश होने की कोई संभावना भी नहीं है, इसके बाद भी आप खेत क्यों जोत रहे हो? उस व्यक्ति ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि स्वामी जी आज बारिश होने वाली है। सचमुच उस दिन बारिश हुई। सद्गुरु को बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगे कि जो बात इस व्यक्ति को समझ में आई वो मुझे क्यों समझ में नहीं आई। उन्होंने इधर उधर हाथ घुमाकर नमी और तापमान का अंदाजा लेने की कोशिश की। आसमान को पढ़ने की कोशिश की। मौसम से संबंधित बहुत सारी किताबें उन्होंने पढ़ी, लेकिन इसका जवाब उन्हें नहीं मिला। लेकिन कंटिन्यूअसली उस दिशा में प्रयास करते रहने से 18 महीने बाद उन्हें इसमें महारत हासिल हुई। सद्गुरु कहते हैं कि अगर मैं बोलूं आज बारिश होने वाली है तो इसकी संभावनाएं 95% होती है। यह कोई जादू या ज्योतिष नहीं है। हमारा शरीर जो 5 तत्वों से बना है वो हमें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारे आसपास के वातावरण में क्या बदलाव होने वाला है। इसके लिए सद्गुरु जी एक बहुत खूबसूरत साधना बताते हैं, सांसों से संबंधित साधना। सद्गुरु जी कहते हैं कि आपको क्या करना है, हर रोज 5 मिनट आपको मेडिटेशन की अवस्था में बैठना है, आंखें बंद करना है, सांसों को स्थिर होने देना है। आप पाओगे कि धीरे धीरे आपकी सांसें स्थिर हो रही है। क्या मतलब है सांसों के स्थिर होने का? सद्गुरु बताते हैं कि एक आम इंसान 1 मिनट में 12 से 15 बार सांसें लेता है। अगर यह सांसें 12 पर स्थिर हो जाती है तो आपके वातावरण में क्या बदलाव होने वाला है, इसके प्रति आप ग्रहणशील हो जाते हो। आपको समझ में आने लगता है आपके आसपास के वातावरण में क्या बदलाव होने जा रहा है। अगर यह सांसें 9 पर स्थिर हो जाती है तो आप प्राणियों की भाषा समझने लग जाते हो। अगर यह सांसें 6 पर स्थिर हो जाती है तो आप इस पृथ्वी के बदलाव के प्रति संवेदनशील हो जाते हो। वही अगर यह सांसें 3 पर स्थिर हो जाती है तो सद्गुरु कहते हैं कि आप सृष्टि के कृपा के प्रति पूरी तौर पर ग्रहणशील हो जाते हो। लेकिन एक बात हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, हमें अपनी सांसों को न तो जबरदस्ती बढ़ाना है और न ही उसे जबरदस्ती कम करना है। बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। धीरे धीरे हमारी सांसें स्थिर होने लगती हैं। कौन सा भोजन ठीक है, मांसाहार या शाकाहार, इन सब के साथ आपको अपने शरीर की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भोजन की तरफ भी ध्यान देना होगा। हमारे लिए शाकाहार या मांसाहार कौन सा भोजन ठीक है? सद्गुरु जी कहते हैं हमें इस बहस में पड़ना ही नहीं चाहिए। यह बात हमारा शरीर ही हमें बताता है उसके लिए किस प्रकार का भोजन सही है। जिस प्रकार के भोजन से आपको बहुत एनर्जेटिक महसूस होता है
उसी भोजन को आपको ग्रहण करना चाहिए। एक तथ्य आपको समझना है, अगर आप कच्चा मांस खाते हो तो उसे हमारे सिस्टम से बाहर आने के लिए 70 से 72 घंटे लगते हैं। यह हमारे शरीर में 70 से 72 घंटे तक रहता है। अगर आप पका हुआ मांस खाते हो तो इसके लिए 50 से 52 घंटे लगते हैं। अगर आप पकी हुई सब्जी खाते हो तो उसके लिए 24 से 28 घंटे लगते हैं। अगर आप कच्ची सब्जी खाते हो तो उसके लिए 12 से 15 घंटे लगते हैं। वहीं अगर आप फलाहार करते हो तो उसके लिए 3/2 से 3 घंटे लगते हैं। आपके काम का स्वरूप कैसा है, आपकी तासीर कैसी है, उसके हिसाब से आपको अपना भोजन चुनना है। इसके साथ साथ सतगुरु जी कहते हैं कि आपको अपने पाचन तंत्र को भी समझना है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसके हिसाब से हमारा शरीर क्षार या अम्ल प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर आप एक साथ कई प्रकार के भोजन खा रहे हो तो हमारा शरीर कंफ्यूज हो जाता है। तब वह एक साथ अम्ल व क्षार प्रोड्यूस करता है। जो खाना हमने ग्रहण किया है वो काफी देर तक हमारे पेट में ही रहता है। वो जल्दी से बाहर नहीं आता है, वह सड़ने लगता है। उपवास का हमारे शरीर के लिए महत्व सद्गुरु कहते हैं कि हमारे शरीर का जो चक्र है वो 48 से 40 दिनों में पूरा होता है। इस चक्कर में 3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें हमारे शरीर को भोजन की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब वो जो 3 दिन है आप बिना भोजन के भी रह सकते हैं, क्योंकि वह हमारे शरीर की सफाई का समय भी होता है। लेकिन यह 48 से 40 दिन में वह 3 दिन कौन कौन से हैं जहां पर हमें खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यह हमें समझ में कैसे आएगा? क्योंकि हम अपने शरीर के प्रति ज्यादा संवेदनशील नहीं रहते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि कौन से ऐसे दिन है जिस दिन हमें खाना खाने की जरूरत न पड़े। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने एकादशी को उपवास का दिन रखा है। आप उस दिन उपवास कर सकते हो। वो हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार चंद्रमास के 11वें दिन आता है। मन का महत्व इन इंजीनियरिंग के लिए हमें अपने मन को भी समझना होगा। सतगुरु जी हमसे पूछते हैं कि आप जिंदगी को जीने वाले व्यक्ति बनना चाहते हो या फिर जिंदगी के बारे में सोचने वाले व्यक्ति बनना चाहते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी 90% जो हिस्सा है वो जिंदगी के बारे में सोचने लगा देते हैं। आपको ज्ञात है कि हमारी पृथ्वी समय से घूम रही है। यह कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत अलौकिक घटना है। सारी आकाशगंगा समय से चल रही है। पूरा ब्रह्मांड बहुत परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, लेकिन हमारे दिमाग में एक छोटा सा घटिया सा विचार आता है, फिर हमारा पूरा दिन खराब कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बुद्धि किसी पर्टिकुलर चीज से अपनी पहचान जोड़ लेती है। जिससे भी हम पहचान जोड़ लेते हैं उसी के हिसाब से हमें विचार भी आते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि हम एक इंसान है तो उसी प्रकार के विचार हमें आएंगे, उसी प्रकार की भावनाएं महसूस करेंगे। अगर हम अपने आप को किसी राष्ट्र या धर्म के साथ जोड़ लेते हैं तो हमारा मन उसी दायरे में काम करता है। उसी प्रकार के विचार हमें आने शुरू जाते हैं। लेकिन जब मृत्यु आती है तो हमारी ये सारी पहचान खत्म हो जाती है। सतगुरु कहते हैं अगर आप मृत्यु आने से पहले सजग हो गए तो ये सारी परेशानियां हमें जीवन में दोबारा कभी नहीं होगी। आगे सद्गुरु बताते हैं कि अध्यात्म के अनुसार मानव मन के प्रकार हमारा मन 5 स्थितियों में रह सकता है। उसकी पहली स्थिति निष्क्रिय मन होती है। यह मन ज्यादातर सक्रिय नहीं होता है। ये इंसानों से कम लेकिन प्राणियों के ज्यादा निकट होता है। अगर आप इसे और ऊर्जावान बनाते हो तो यह सक्रिय मन बनता है। मतलब यह बहुत सारी जगहों पर भटकता है। जो लोग अपने आध्यात्मिक अभ्यास की शुरुआत करते हैं तो शुरू में उनका मन सक्रिय होने लगता है। यह बहुत सारी जगहों पर भटकने लगता है। अगर वो सही मार्गदर्शन में अभ्यास नहीं करते हैं तो बहुत सारे लोग इस भटकाव से थक जाते हैं, मन की सक्रियता से डर जाते हैं, अपना अभ्यास बीच में ही रोक देते हैं। अगर आप इसे और ऊर्जावान करते हो
तो हमारा डोबाडोल होने लगता है। मतलब यह सक्रियता से धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, यानी डोबाडोल होने लगता है, कभी इधर तो कभी उधर, लेकिन यह सक्रियता से काफी बेहतर होता है। पहले हम 10 जगह पर भटकते थे, अब इसका भटकाव कम हो जाता है। अगर इसे आप और ऊर्जावान करते हो तो यह मन लक्ष्य केंद्रित हो जाता है, फिर पूरी तरह से यह एक ही लक्ष्य पर ध्यान देना शुरू कर देता है। अगर आप इसे और ऊर्जावान करते हो तो यह सचेतन मन बन जाता है। हमारा मन जब सचेतन बन जाता है तो यह कल्पवृक्ष बन जाता है, ये जादू बन जाता है, ये चमत्कार बन जाता है। आप इससे जो भी मांग करते हो उसे वह साकार कर देता है। जब आपका मन स्थिर होने लगता है तो आपको शरीर भी स्थिर होने लगता है, आपकी भावना भी स्थिर होने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये ऑडियो बुक? अगर ऑडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।